वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी परिसर के सर्वे का 3 दिनों तक चला काम पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर आज दोपहर 1 बजे सुनवाई होगी। आज जिला अदालत में सर्वे रिपोर्ट भी पेश होनी है। हालांकि कोर्ट कमिश्नर ने कहा है कि वह 3 दिनों का समय मांगेंगे। महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत पिछले 24 घंटे में ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के वजू कुंड में शिवलिंग मिला है, जो नंदी की प्रतिमा के ठीक सामने है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद में कुछ नहीं मिला है, जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वह पानी का फव्वारा है। कोर्ट के आदेश पर 3 दिनों तक चले सर्वे के आखिरी दिन मस्जिद से बाहर आए हिंदू पक्षकार सोहन लाल आर्य ने मीडिया से बात करते हुए जब ये कहा कि बाबा मिल गए तो हर कोई चौंक गया। जिज्ञासा शांत करने के लिए जब आगे पूछा कि कौन से बाबा मिल गए तो आर्य ने कहा जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रहे थे वो बाबा मिल गए। इसके बाद हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई। वाराणसी में जैसे उत्सव मनने लगा। कुछ पक्षकारों ने तो जल्द से जल्द आदि विश्वेश्वर मंदिर तक बनवाने की बात कह डाली, लेकिन इस दावे का सच क्या है उसका पता लगना अभी बाकी है। कोर्ट को यह तय करना है कि जिसे मस्जिद में बाबा मिल गए बताया जा रहा है वह सच में शिवलिंग है या कुछ और, क्योंकि हिंदू पक्ष के इस दावे के तुरंत बाद ही मुस्लिम पक्ष ने इसका खंडन कर दिया और कहा कि मस्जिद से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है वह वजू खाने का फव्वारा है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोमवार को वायरल होना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में दिखने वाला गोलाकार आकृति का एक ढांचा ही काशी विश्वनाथ का शिवलिंग है। ज्ञानवापी का सर्वे पूरा होने के बाद से वायरल हो रहे इस वीडियो में दिखता है कि एक तालाब से पानी निकालकर कुछ लोग उसे खाली कर रहे हैं। तालाब के बीचों बीच कुएं जैसे घेरे वाला कुछ है, जिसके भीतर भी कुछ ऐसी आकृति है जो कथित तौर पर शिव के विग्रह से मेल खाती है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि यही शिवलिंग है, यानी कि 3 दिन के सर्वे के बाद ज्ञानवापी में बाबा मिल गए हैं। उनका यह भी दावा है कि यह कथित शिवलिंग काशी विश्वनाथ के प्रतीक्षारत नंदी के ठीक सामने है। इतना ही नहीं, मस्जिद में संस्कृत श्लोक दिया रखने की जगह शिवलिंग, स्वास्तिक, प्राचीन शिलाएं भी मिली हैं। पक्षकारों का कहना है कि मस्जिद से कल्पना से ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। मामले में सच जो भी हो, फिलहाल ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी तरफ से अलग अलग दावे कर रहे हैं। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मामले पर प्रतिक्रिया देने में सच की पुष्टि हो जाने तक का इंतजार नहीं किया। उन्होंने ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने पर कहा कि वह अपनी खुशी शब्दों में बयां नहीं कर सकते। सदियों से नंदी बाबा की जो प्रतीक्षा थी कि कब मेरे भोलेनाथ मिलें और कब मैं उनके दर्शन करूं, तो वह शायद अवसर माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो कोर्ट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे हुआ, उस सर्वे के बाद जो शिवलिंग मिले उसके बाद वह सब स्पष्टता हो गई है। मैं बहुत न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। इस समाचार की खुशी को मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हिंदू पक्ष की ओर से कथित शिवलिंग को सील करने की अपील करने वाली याचिका दाखिल करने वाले वकील विष्णु जैन का कहना है कि उन्हें वजू खाने के बीचों बीच शिवलिंग मिला है, जिसका व्यास 4 फीट है और वह करीब 2.5 से 3 फीट लंबा है। जो वजू खाना है, वजू खाने के बीचों बीच हमने कुएं जैसी दीवार देखी और मैंने एडवोकेट कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट की कि उस पानी को वजू खाने के खाली कराया जाए, कम कराया जाए। और जब वो मेरी रिक्वेस्ट को मान के पानी को कम कराया गया, तब हम उस कुएं जैसे वॉल पे पहुंचे और वहां देखा कि काफी बड़ा एक शिवलिंग है। करीब उसकी 4 फीट डायमीटर होगा और 4 फीट डाया का, और करीब 2.5 से 3 फुट लंबा होगा। और वो मुझे ऐसा लगा कि और नीचे तक जा रहा है। फाउंटेन और शिवलिंग के बीच में फर्क हमको समझ में आता है। और फाउंटेन अगर होगा तो नीचे पूरा एक सिस्टम होगा फाउंटेन निकलने का, पर जिस तरह से उसका शिवलिंग का आकार है और फाउंटेन के उसमें कुछ डंडियां डाली गई थी, पर वो ज्यादा अंदर तक गई नहीं, मुश्किल से 2 या 3, तो थोड़ा सा शिवलिंग खंडित हुआ नहीं हुआ, अभी इन सब बारों में तो मैं नहीं बता सकता हूँ। पर मेरी नजर में मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के दावे को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि मस्जिद के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने कहा कि ये वहां लगे फाउंटेन का हिस्सा है। शिवलिंग हमेशा जमीन से जुड़ा होता है, लेकिन फव्वारे का स्ट्रक्चर पहले तल पर है। जी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि बाबा मिल गया। आज हमने जो देखा, ये सोहन लाल से पूछिए। हाँ, और वो कह रहे हैं 15 फीट मलबा अभी भी जमा हुआ है। वो सब गलत बोल रहे हैं। हाँ? मस्जिद में शिवलिंग के दावे पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन वैसी ने भी आक्रामक रुख अख्तियार किया है। उन्होंने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा सामने आने के बाद कहा कि बाबरी खोने के बाद वह ज्ञानवापी तो किसी भी कीमत पर नहीं खोने देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। को पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को।
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मामले की सच्चाई क्या है यह कोर्ट तय करेगी। मंगलवार को मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। इससे पहले भी इस मुद्दे को लेकर कई तरह की कानूनी जंग जारी है। कहा जा रहा है कि मस्जिद का वजू खाना सील करने पर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। वहीं मंगलवार को सरकारी वकील ने कोर्ट कमिश्नर की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है।